मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मान लो लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख जैसा कोई ड्राई एरिया है जहां पर बारिश होती नहीं है, कभी कभी बर्फ पड़ जाती है, वो भी कभी कभी। इसका मतलब ये होगा कि वहां पर ग्रासेस आपको मिलेंगी, पेड़ पौधे तो मिलेंगे नहीं, घास भी मिलेगी, वो बहुत कम मिलेगी। तो फिर वहां बड़े मैमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े जीव जंतु नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े जीव जंतु पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे नहीं है तो वो कहां से होंगे। तो बड़े जीव जंतु वहां देखने को नहीं मिलेंगे आपको, छोटे जीव जंतु ही वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी छोटे मैमल्स वहां पर देखने को मिलेंगे। उनकी संख्या भी बहुत कम होगी, जैसे स्क्विरल मिल जाएगी, है ना, गिलहरी कुछ मिल जाएगी, चूहे मिल जाएंगे, या कुछ और अलग टाइप के चीजें मिल सकती हैं। हालांकि चूहा तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र का वो प्राणी है। वहां आपको वार्म ब्लड के जो मैमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, कोल्ड ब्लड के नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ही चेंज होगा जलवायु में, या जैसे ही चेंज होगा क्लाइमेट में, या जैसे ही चेंज होगा किसी पर्टिकुलर लैंड मास में, तो वहां के पेड़ पौधे और जीव जंतु बदल जाते हैं। एक तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हम लोग बायोम्स कहते हैं, सेट में, मतलब जहां एक सेट टाइप का हम लोगों को दिखे। तो जैसे लद्दाख में एक सेट मिलेगा हमें, एक ही तरीके के पेड़ पौधे जीव जंतु वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। हम उत्तर प्रदेश में कहें तो चूंकि उत्तर प्रदेश में वो जलवायु नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में उस टाइप के जीव जंतु पेड़ पौधे, जैसे स्नो लेपर्ड वहां मिल जाएगा लद्दाख में, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ लेपर्ड, नॉर्मल लेपर्ड मिलेगा, वहां स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह का एक अपना बायोम होगा, हर जगह का अपना एक जीवोम होगा, यानी हर जगह की एक अपनी सेट इकोलॉजी होगी, और जिसमें एक ही तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे, इसी को हम लोग बायोम कहते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर हम पूरी पृथ्वी पर बायोम्स को दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्मली टू फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक वो है जो लैंड पर मिलने वाला जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल बायोम के नाम से कहते हैं। एक वो है जो पानी में मिलने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, मोटे तौर पर इसको हम लोग एक्वेटिक बायोम के नाम से जानते हैं, या जलीय बायोम के नाम से उन्हें हम लोग जानेंगे। दो टाइप के बायोम्स हो गए, एक लैंड पर, एक पानी में। लेकिन एक तीसरा भी है, तीसरा वो है जहां लैंड और पानी एक जगह मिल रहे हो, इसे संक्रमणकालीन बायोम कहते हैं। संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशनल, यानी जहां दोनों के लक्षण प्राप्त हों हम लोगों को। तो एक तीसरे टाइप का भी ये बायोम है, ठीक है। अब इसको इतना भर दिमाग में रखना, मैं इसको थोड़ा समझा दूं आपको, फिर मैं लिखवाऊंगा, है ना। अब हम पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल टाइप का बायोम, यानी स्थलीय बायोम। पृथ्वी पर जो, लैंड पर, सॉरी, पृथ्वी पर माने कि लैंड पर जो हम लोगों को बायोम मिलेगा, यानी लैंड पर जो हम लोगों को जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलेंगे। देखो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर ये देखने में आया, क्योंकि जीवन की शुरुआत पेड़ पौधों से हुई, तो फिर जैसे टाइप के पेड़ पौधे होंगे उसी टाइप के हिसाब से हम लोगों को जीव जंतु वहां पर मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई घास का मैदान है, तो फिर वहां पर आपको हर्बीवोरस खूब मिलेंगे, और उन हर्बीवोरस को खाने के लिए आपको कार्निवोरस भी बड़े मिलेंगे। एग्जाम्पल, अफ्रीका के ग्रास लैंड्स में आपको जिराफ मिल जाएंगे, या गेंडे मिल जाएंगे, लार्ज टाइप के कार्निवोर हर्बीवोरस हैं। तो वहीं पर आपको लॉयन भी मिल जाएंगे अफ्रीका में।
जहां भी ग्रासलैंड होगा, अगर जहां भी घास के मैदान होंगे, वहां आपको बड़े हर्बीवोरस मिलेंगे। जब बड़े हर्बीवोरस मिलेंगे तो बड़े कार्निवोरस भी मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें कैसे जीव जंतु किस जगह पर मिलेंगे ये जांचने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वहां पेड़ पौधे कैसे हैं। तो अगर हम लोग लैंड पर बायोम को डिवाइड कर देखें, मतलब उनको डिफरेंस करके देखें उनका, तो पेड़ पौधों के आधार पर डिवाइड कर लें, जीव जंतु अपने आप डिवाइड हो जाएंगे। वनों के आधार पर, है ना, बड़ी सिंपल सी बात हुई। हम वनों को नॉर्मली, मोटे तौर पर, वन तो कई टाइप के हैं, लेकिन वनों को हम लोग मोटे तौर पर 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल जो बायोम है उसे 4 टाइप में डिवाइड करके देख सकते हैं। आगे, पहला फॉरेस्ट बायोम, है ना, टेरेस्ट्रियल बायोम में फॉरेस्ट बायोम आ जाएगा। फॉरेस्ट बायोम में भी कई तरीके के फॉरेस्ट आ जाएंगे। एक फॉरेस्ट वो जो इक्वेटर पे मिलेंगे, जिनकी चर्चा मैंने कल की थी। क्योंकि इक्वेटर पे बारिश खूब होती है, तो वहां फिर घने जंगल देखने को मिलेंगे आपको। तो जब घने जंगल है, और इतना घना जंगल है कि उसमें ट्रैंक्विलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, चलना बड़ा मुश्किल होता है उस जंगल में, तो फिर वहां अलग तरीके के पेड़ पौधे या रेंगने वाले जो जीव हैं वो खूब मिलेंगे, जैसे एनाकोंडा, आप समझ सकते हैं, अमेजोन में। तो एक तो टाइप का वन हुआ जो इक्वेटर पे मिलेगा। एक दूसरे टाइप के वो वन हुए जो ट्रॉपिक्स पे मिलते हैं। ट्रॉपिक्स माने या तो कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास देखने को मिलते हैं। यहां वाले वनों को हम लोग मॉनसून वन कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? सूरज वर्ष में एक बार इन रेखाओं के ऊपर होता है, इन रेखाओं के ऊपर चमकता है। यानी एक कर्क रेखा पर एक बार चमकेगा, मकर रेखा पर एक बार चमकेगा। जब भी सूरज यहां चमकेगा तभी बारिश होगी। जैसे हम लोगों के यहाँ भारत में अगर आप देखो, जून में सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 21 जून को। तो आप देखो, जून के बाद बरसात आ जाती है। वैसे तो जून में ही आ जाती है, अगर आप अंडमान निकोबार में देखो तो मानसून पहले ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा पर एक बार बारिश होगी वर्ष में, एक मौसम आएगा 3-4 महीने का, एक बार मकर रेखा पर आएगा ऐसा मौसम। ऐसे मौसम को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं, मानसून क्लाइमेट कहते हैं, जिसमें एक बार वर्षा होती है। शीत और गर्म, जो दोनों ऋतुएं होती हैं वो डिफाइंड होती हैं ठीक से। जैसे अब डिफाइंड है, अब सर्दी आ गई, इसके बाद गर्मी आएगी, क्लियरली डिफाइंड किया जा सकता है। तो एक हुआ मॉनसूनी बायोम। मॉनसूनी बायोम में क्या होगा? बारिश एक बार होगी वर्ष में, तो पेड़ पौधे तो खूब मिलेंगे, लेकिन पत्तियां गिराने वाले मिलेंगे। पत्तियां गिराने वाले क्यों मिलेंगे? क्योंकि पेड़ पौधों में खाना बनाने का काम पत्तियां करती हैं। और एक काम और करती हैं पत्तियां, एक्स्ट्रा पानी को भाप बना के उड़ाने का काम करती हैं। पेड़ ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी जड़ों ने, उतने की जरूरत नहीं है, तो पत्तियां क्या करेंगी? उसे एवोपराइज कर देंगी। तो पानी को प्रिजर्व करने के लिए पेड़ पौधे क्या करेंगे? जैसे ही बरसात का मौसम जाएगा अपनी पत्तियां गिरा देंगे, जिससे वो नमी को लंबे समय तक एब्जॉर्ब करके रख सकें जड़ों में। इसलिए मॉनसून वनों की पहचान होती है कि वहां पतझड़ आता है। वहां पर फेड लीफ के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। वर्ष में एक बार बारिश होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई इन पौधों की खूब होती है। बहुत घने जंगल नहीं मिलते। क्योंकि यहां घने जंगल नहीं मिलते, तो फिर जो एनिमल्स हैं वो चारों पैरों पर चलने वाले और तेज दौड़ने वाले एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि तेज दौड़ने वाले इसलिए उनको शिकार करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जगहों पर तेज दौड़कर, ऐसी जगहों पर आपको हर्बीवोरस भी और तेज दौड़ने वाले कार्निवोरस भी मिल जाएंगे। एक तीसरे टाइप का हमें जंगल देखने को मिलेगा। मान लो बारिश और कम हो गई, सबसे ज्यादा बारिश विषुवत रेखा पर, घना जंगल। उससे कम बारिश मॉनसून टाइप के क्लाइमेट में,
तो थोड़ा छिछला जंगल, स्कैटर्ड आपको देखने को भारत में मिल जाएंगे उस तरीके के वन। अगर कभी आप जाएं देखने तो देखना, घना जंगल नहीं होगा, ट्रैंक्विलाइज चीजें दिख जाएंगी आपको, आप जा सकते हो। अमेजोन में नहीं चल सकते आप। फिर इससे भी कम बारिश हो रही है तो वन खत्म हो जाएगा, घास का मैदान मिलेगा। वन समाप्त होकर ग्रासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधों की ऊंचाई कम मिलेगी, या फिर एक लंबा ग्रासलैंड मिलेगा क्योंकि बारिश कम है। अब एक लंबा ग्रासलैंड है तो बड़े हर्बीवोरस मिलेंगे, और फिर उन हर्बीवोरस के शिकार के लिए बड़े कार्निवोरस भी मिलेंगे। क्योंकि एक लंबा चौड़ा मैदानी क्षेत्र है तो बहुत तेज दौड़ने वाले आपको हर्बीवोरस भी मिल जाएंगे और बहुत तेज दौड़ने वाले आपको कार्निवोरस भी मिल जाएंगे। इसलिए चीता घास के मैदानों की ही पहचान है, चाहे जैगवार हो, चाहे चीता हो, है ना। बिग कैट्स में आते हैं ये, बहुत तेज दौड़ने वाले। इसीलिए आप देखो कि भारत में जो बड़े ग्रासलैंड्स हैं, जहां पर जंगल नहीं, ग्रासलैंड ज्यादा मिलते हैं, वहीं पर चीतों को प्रवास किया जा रहा है उनका, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, यहीं पर चीतों को हमेशा बसाया जाएगा। तो एक टाइप का ये हुआ। तीसरे टाइप का, या आगे अगर हम लोग और वनों को देखें, देखो एक तो ये हुआ कि घास का मैदान मिल रहा है गर्म क्षेत्र में, एक ये हुआ कि एक ठंडा क्षेत्र है, यानी ठंडे क्षेत्र में भी बारिश कम होगी, हम लोगों को ये पता है। वहां एक अलग तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं जिन्हें हम लोग टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट, या टुंड्रा माने ठंडी, टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट हम लोग कहते हैं। ये टुंड्रा टाइप की जो क्लाइमेट है, ये अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, 50 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आपको देखने को मिलेगी दोनों गोलार्धों में। जंगल मिलेंगे यहां भी क्योंकि बारिश होती है। हमने देखा 40 से लेके 60 के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, बारिश करती हैं। तो बारिश तो यहां भी होगी, तो वन यहां मिलेंगे, लेकिन शीत ऋतु ठंडी होती है क्योंकि पोल के पास के एरिया हैं। तो फिर कॉनिकल ट्रीज यहां देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे कॉनिकल ट्रीज हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे यूरोप में पाए जाने वाले जंगल। तो यहां फिर एक अलग तरीके का एनिमेलिया आपको देखने को मिलेगा। और अगर पोलर की पोल्स की तरफ चले जाएं और ऊपर चले जाएं तो फिर वहां बारिश होती नहीं, ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा। वहां कोणधारी वन मिलते हैं, अगर मिलेंगे तो या तो कुछ घासेस मिल जाती हैं, मोसेस कहते हैं उन घास को, काई कहते हैं, बर्फ पर जमी रहती है, हालांकि बर्फ की काई होती है लेकिन उसे मोसेस कहते हैं। या तो वो मिलेगी या फिर बहुत कोणधारी वन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि यानी जो पेड़ है वो एक एंगुलर टाइप का होता है, जिससे पत्तियों के ऊपर बर्फ ना जम पाए, पत्तियों को उससे नुकसान ना पहुंचे पेड़ को, वो नीचे गिर जाए और पेड़ का जीवन बच जाए। क्योंकि बारिश कम है, पेड़ पौधे कम है, तो फिर यहां बड़े कार्निवोरस ना तो मिलते, ना बड़े हर्बीवोरस मिलते। ठीक है। ये अलग अलग टाइप का मैंने आपको टेरेस्ट्रियल बायोम में मैंने बांट के बता दिया। क्यों जंगलों के हिसाब से बांटा, वनों के हिसाब से बांटा है? क्योंकि जीव जंतु पेड़ पौधों को फॉलो करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होंगे, जिस टाइप के होंगे, जिस तरीके से बने हुए होंगे वहां पे, उसी हिसाब से हम लोगों को जीव जंतु मिलेंगे। और पेड़ पौधे फॉलो करते हैं वेदर को या क्लाइमेट को वहां के। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है। जैसा क्लाइमेट, इसलिए क्लाइमेट में किसी भी तरीके का चेंज वनों में चेंज लेके आता है, फॉरेस्ट में चेंज लेके आता है। और जैसे ही फॉरेस्ट में किसी तरीके का चेंज होगा, वहां की एनिमेलिया प्रभावित होने लगती है। एग्जाम्पल, अफ्रीका में चूंकि ग्रासलैंड्स श्रिंक हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन अफ्रीका में बढ़ रहा है वेदर चेंज की वजह से, इसलिए जिराफ को अभी पीछे आराध्या ने शायद डाला था, वो एक कोई रिपोर्ट थी कि अमेरिकन रिसर्चर्स ने कहा कि जो जिराफ है वो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकता है। दैट वाज द रीजन।
क्योंकि अफ्रीका में उसका जो हैबिटेट है, जिस जहां जिराफ पाया जाता है, दैट इज गेटिंग श्रिंक। और अगर जिराफ श्रिंक हुआ तो अगला प्राणी जो होगा समाप्त होने वाला, या जिसके ऊपर खतरा मंडराएगा, वो लॉयन होगा। अफ्रीकन लॉयंस होंगे वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बायोम्स में पेड़ पौधे सबसे पहले देखे जाएंगे, उसके बाद पेड़ पौधों के आधार पर ही वहां जीवन निर्धारित होता है किसी भी बायोम में। ये हुआ टेरेस्ट्रियल बायोम की बात। अब हम लोग एक्वेटिक बायोम की बात करें, यानी पानी में भी जीवन है। और पानी में भी जीवन पानी के हिसाब से बदल जाता है। जैसे पानी दो तरीके का, फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर का सोर्स समुद्र, इसलिए समुद्रों में जीव जंतु अलग तरीके के मिलेंगे। फ्रेश वाटर आपको रिसोर्स देखने को मिलेगा पॉन्ड के रूप में, रिवर के रूप में, किसी लेक के रूप में। वहां जीव जंतु आपको अलग तरीके के मिलेंगे। इसलिए एक्वेटिक अगर बायोम की हम लोग बात करें तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं एक्वेटिक बायोम को। एक बायोम वो जो फ्रेश वाटर का होगा, और एक बायोम वो जो कि ओशंस के होंगे। जैसे प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स ओशंस में मिलेंगी, पहले मैंने जिक्र किया जिनका आपको बताया। जबकि तालाब में प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी। तालाब में तो फ्रेश वाटर होता है, तो वहां की अपनी अलग तरीके की लाइफ मिलेगी। समुद्र की मछलियां अलग मिलेंगी, और साफ पानी की जो मछलियां होती हैं फ्रेश वाटर की, वो अलग मिलेंगी, अलग टाइप की होंगी। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के देख सकते हैं। ठीक है, बायोम्स की कॉन्सेप्ट समझ में आई पूरे अर्थ के ऊपर। लिहाज में तो वहां देखना, ग्रासलैंड्स हैं वहां पर, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड की कॉन्सेप्ट ही वहां ये होती है कि एक तरफ तो आपको पहाड़ के ग्रासलैंड मिलेगा और दूसरी तरफ आपको जंगल मिलेगा। जिस ओर बारिश होती है उस ओर जंगल डेवलप हो जाता है, जिस ओर बारिश नहीं होती उस तरफ ग्रासलैंड डेवलप हो जाती है पहाड़ के ऊपर। आप नेट वगैरह पर सर्च भी करिए, फोन है आपके पास, इसका बड़ा सदुपयोग करना सीखिए। बड़ी जानकारियां मिल जाएंगी आपको, जाने की भी जरूरत नहीं। दूसरे लेवल पर फिर और कम बारिश होगी तो फिर घास भी विकसित नहीं होती, कुछ नहीं मिलेगा, फिर डेजर्ट आपको मिल जाएंगे। इसलिए सबसे कम वर्षा के क्षेत्रों में आपको डेजर्ट मिलेंगे। अब बारिश दो आधार पर नहीं होगी, या तो बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र हो जैसे डेजर्ट, या बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र हो, वहां भी डेजर्ट मिलेगा, डेवलप हो जाएगा। क्योंकि वहां किसी तरीके का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठंडे क्षेत्रों में नहीं होता, भाप ही नहीं बनती, पानी भाप बन के नहीं उड़ता। तो ठंडे क्षेत्रों में जहां वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम होती है एनुअली, वहां कोल्ड डेजर्ट। गर्म क्षेत्रों में जहां वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां वार्म डेजर्ट। तो एक टेरर एक 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 बायोम देखने को मिलता है डेजर्ट में। दोनों में अब एक ही तरीके के जीव नहीं मिलेंगे, दोनों में अलग अलग तरीके के जीव मिलेंगे। जैसे ठंडे क्षेत्र का जो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, वहां पर आपको फर वाले जीव जंतु मिलेंगे, फर, जिनके फर होंगे। फर माने बहुत सारे बाल होंगे, खाल बड़ी मोटी होगी, जिससे वो सर्दी से अपने आप को बचा सकें। याक को आप देखना, याक लद्दाख में मिलता है, बहुत मोटी खाल होती है और बाल होते हैं। वहां आपको भेड़ें भी अगर मिलेंगी तो बहुत मोटी खाल की और बड़े फर वाली भेड़ मिलेंगी। चूहे भी वहां अगर आपको मिलेंगे, हालांकि चूहे तो नहीं होते, वो अलग टाइप के रेंगने वाले जीव हैं, उनमें काफी फर देखने को मिलेंगे। हाँ, पोलर बियर को आप देख लीजिए, खूब फर देखने को मिलेंगे उनमें, जिससे वो सर्दी से बच सके। जबकि गर्म डेजर्ट में आपको ठंडे ब्लड वाले जीव जंतु देखने को मिलेंगे, सांप, चूहा, लिजर्ड। बिल्ली भी देखने को मिल जाती है ना। तो
क्योंकि इनको खाने के लिए तो कुछ होगा, तो बिल्ली वहां, लेकिन शेर नहीं मिलेगा आपको डेजर्ट में। कार्निवोरस तो मिलेगा कोई, लेकिन छोटा मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। तो बिल्ली टाइप वहां जरूर देखने को मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंट, वेदर, टोपोग्राफी, ये प्लांट को निर्धारित करते हैं, और जिस तरीके की प्लांटेशन वहां पर होगी, जिस तरीके का फौना हो, फ्लोरा होगा, वैसा ही आपको फौना देखने को मिलेगा।